आज नरसिंह जी, जब नरसिंह जी ने करुणा करी, तो द्वारिका में सूता हुआ जाग्या हरि। नरसिंह जी ने जैसे ही करुणा करी तो क्या हुआ पता है? द्वारिका में सूते हुए जाग गया हरि। भगवान श्री कृष्ण उसी समय जाग गए नींद में से। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जागे बंधुओं, राधा रानी रुक्मणी सारी भगवान की 8 पटरानियां, 8 पटरानियां आरती की थाली लेकर भगवान के पास आ गई। कहने लगी, प्रभु क्या बात है? जब नरसिंह जी ने करुणा करी, तो द्वारिका में सूता हुआ जाग्या हरि। जैसे भगवान को कच्ची नींद में जागते हुए देखा, राधा रानी रुक्मणी घबरा रही है। अरे राधा रानी रुक्मणी क्षमा क्षमा करे, राधा रानी रुक्मणी क्षमा क्षमा करे, और मोतिया की थाल भर भर आरती करे। ए प्रभु, आप किस बात से कच्ची नींद में एकदम चमक के उठे हो? क्या बात हो गई है प्रभु? राधा रानी रुक्मणी क्षमा क्षमा करे, क्या बात है प्रभु, क्यों उठ गए हो आप? और मोतियारी थाल भर भर आरती करे। और कान पकड़ के 8 पटरानियां भगवान के पास जाके कहती, प्रभु काई तो बंदगी में हमसे चूके भई, काई तो बंदगी से हम पे चूके भई। अरे काची तो निंदिरा में जाग्या हरि। ऐसी हमारी बंदगी में ऐसी कौन सी भूल हो गई जो कच्ची नींद में आप जाग गए हो? भगवान कहने लगे, राधा रानी रुक्मणी, अरे मारे तो भगता ने रानी, ओहो हो, ओहो हो। अरे मारे तो भगता ने रानी, अरे भीड़ पड़ी, मारा भगता ने रानी भीड़ पड़ी, बड़ी संकट में मारो भगत, और बेटी मारा लिए वहां तड़पी रिया है, गाली लोगों की सुन रहा है। राधा रानी रुक्मणी, भगवान की आंखों में झरझर आंसू है, भगवान की आंखों में आंसू है, और आंसुओं को देख देख कर राधा रुक्मणी रोने लगी। भगवान की 8 पटरानियां रोने लगी, और हर व्यक्ति भगवान को देख देख के पूरी द्वारिका रो रही है। मारे तो भगता ने रानी भीड़ पड़ी। अरे भगवान अंतिम में बोलते हैं, रानी अरे मायरो ले जानो मारे इन ही घड़ी। मारा भगता ने रानी भीड़ पड़ी है, और मायरो ले जानो मारे इन ही घड़ी। राधा रानी रुक्मणी हंसने लग गई, प्रभु आप मायरा समझते भी हो? आपको पता है मायरे का काम हम बहन बेटियों का है। आपको क्या मालूम क्या होता है मायरा, कैसे भरते हैं मायरा? प्रभु आपसे नहीं होगा, छोड़ो, किसी और को भेज दो, किसी और को भेज दो, इतने आपके सेवा के कोई को भेज दो, मायरा लेके चले जाएंगे, आपसे नहीं होता। भगवान कहते हैं, रुक्मणी एक बात बता, अगर प्रद्युम्न तेरी गोद से नीचे गिर जाता है तो तू उसको तू स्वयं उठाती कि दासियां उठाती है? बोले मैं उठाता हूँ। उसी प्रकार वो प्रद्युम्न से भी बड़ा मेरा भगत है, उसको मैं स्वयं उठाने जाऊंगा, सेवकों को नहीं भेजूंगा।
उसको स्वयं मैं उठाने जाऊंगा सेवकों को। ये भगवान है बंधुओं, ये भगवान है। अगर हमारे परिवार में बच्चे को खुश हो जाता जिस प्रकार हम दौड़ते हैं, उसी प्रकार हमारा सावरिया भी आपके लिए दौड़ता है। लेकिन अंतर केवल इतना, उस भाव से आप पुकारो। आज लोग कई जगह बलात्कार होते हैं, कई जगह बहनों के साथ रेप होता है, तो पेपरों की कटिंग आती है कि अब नहीं आएगा कन्हैया, रुक्मणी तू संभल जा। गलत लिखते हैं वो लोग। कन्हैया तो कल भी आया था, कन्हैया तो आज भी आता, कन्हैया कल भी आएगा। लेकिन उस बहन को, उस रुक्मणी जैसे भाव अपने दोनों हाथ से उसको पुकारना पड़ेगा, तो आज भी आने को तैयार है। लेकिन हम पुकारते ही नहीं है। हम पहले जगत में ढूंढते हैं, जगत के रिश्तेदारों के पास जाते हैं, समाज वालों के पास जाते हैं, धन वालों के पास जाते हैं, पैसे वालों के पास जाते हैं, और जब कहीं भी कुछ नहीं मिले तो फिर हम मंदिर जाते हैं। एक घटना 2 मिनट की सुना दूं आपको, इंदौर अन्नपूर्णा मंदिर की। इंदौर अन्नपूर्णा मंदिर की एक घटना, और गुमास्ता नगर का एक सेठ, दोनों ने कसम दिए, गुरुजी आप बताना मत किसी को हमारा नाम, तो नाम उजागर नहीं करूंगा। गुमास्ता नगर का सेठ, वो भी माहेश्वरी। घटना ऐसी है प्रकाश भैया, अन्नपूर्णा मंदिर पे रात के 2 से 2:30 बजे 3 बजे के बीच की घटना, और ज्यादा नहीं 5 साल हुए हैं इस बात को। एक महिला जब अन्नपूर्णा मंदिर के सामने बसती थी, जो अब हट गया, प्लेन हो गया है वो, एक बूढ़ी महिला, कुछ भी नहीं जिसके पास, वो मंदिर के तो पट बंद है, दरवाजा बंद है, बाहर जा हाथी बैठा है, वहां से रो रही है खूब जोर जोर से, खूब रो रही है। मां अन्नपूर्णा से प्रार्थना कर रही होगी। गुमास्ता नगर के एक सेठ है, जिनकी रात में 2 बजे नींद खुली। नींद खुली तो बोले क्यों खुल गई क्या पता। अब नींद खुली तो पहले फोन चलाया उन्होंने थोड़ी देर, फिर भी नींद नहीं आ रही, बोले चलो थोड़ा गैलरी में घूमता हूं। तो घर के बाहर गैलरी में घूमने लगे। गैलरी में घूमते घूमते हवा इतनी प्यारी चल रही थी, तो बोले नींद तो आ नहीं रही, चलो थोड़ा सा रात में ऐसे ही एक्टिवा लेके घूमने निकल जाता हूं। और वो एक्टिवा लेके उनकी एक्टिवा से घूमने निकल गए। घूमते घूमते गुमास्ता नगर से दशहरा मैदान होते हुए, उषा नगर होते हुए अन्नपूर्णा मंदिर गलती से आ गए। और जैसे ही अन्नपूर्णा मंदिर आए तो महिला को देखा, तो पूछ लिया कि क्यों बेन तू क्यों रो रही इतनी, बेन तू क्यों रो रही इतनी, क्या बात है, किस बात के लिए रो रही है। बोले घर में मेरा पति अधमरा पड़ा हुआ है, उसके इलाज के लिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, वो तड़प रहा है, रो रहा है, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं। सोचा मंदिर में आ गई। बोले कहां है, तो बस्ती में लेके गई। वहां देखा तो वास्तविकता में उसका पति ऐसे पड़ा हुआ है, उसको कोई ले जाने वाला नहीं, गाड़ी नहीं। सेठ तुरंत वापस घर गया। घर जाने के बाद अपनी कार उठा के आया 2 मिनट के अंदर, और सेठ को ले जाके यूनिक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। बात ये नहीं उसने ये काम करवाया, कोई भी करवा देगा। बात ये थी, उसके बाद सेठ ने उस महिला से कहा, सुनो तुम्हारे पति का इलाज मैंने करवा दिया, चिंता मत करना, एक काम करो मेरा ये नंबर लिख लो। समझना आप बात। सेठ ने बोला मेरा ये नंबर लिख लो, कोई भी काम पड़े तो मेरे को फोन लगा देना। तो महिला बोलती मुझे आपकी जरूरत नहीं है। किसी का आप काम करो, कोई आपको ऐसा बोल दे तो क्या लगेगा आपको। महिला ने बोला मुझे आपकी और आपके जरूरत नहीं है आपके नंबर की। बोले क्यों। बोले जिसने आपको आधी रात में भेजा, अगली बार काम पड़ेगा तो फिर वो भेजेगी, तुम्हारा क्या काम मेरे को। जिसने आपको आधी रात में अभी भेजा है, अगली बार काम पड़ेगा तो फिर वो भेजेगी।
मैं क्यों तुम्हारा नंबर लेके, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूं। इसको बोलते हैं भाव। जब नरसिंह जी ने करुणा करी तो द्वारिका में सुता हुआ जाग्या हरि। काई तो बंदगी में प्रभु चूक पड़ी, तो काची तो निंदिरा में जाग्या हरि। मारा तो भगता ने रानी, अरे भीड़ पड़ी, और मायरो ले जानो मारे नहीं घड़ी। रातों रात भगवान ने द्वारिका के बाजार खुलवाए, और रातों रात बाजार की देखते 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 गाड़ियों पे गाड़ियां, गाड़ियां पे गाड़ियां, गाड़ियां पे गाड़ियां, हजारों गाड़ियों में मायरा जा रहा है। और भगवान उन गाड़ियों के बीच में सबसे आगे भगवान की गाड़ी राधा रानी रुक्मणी भगवान के रथ के सामने आके बोलती हम भी चलेंगी। कथा जरा ध्यान से सुनना। राधा रानी रुक्मणी बोलती हम भी चलेंगी, भगवान बोले मैं नहीं ले जाऊंगा। भगवान ने राधा रानी रुक्मणी को मना कर दिया, मैं नहीं ले जाऊंगा। बोले क्यों? बोले देखो मैं मेरी बहन के यहाँ जा रहा हूं, और बहन के अगर भाई जाता है तो उसको क्या क्या नियम से जाना पड़ता है वो तुम्हें पता नहीं है अभी। बोले क्यों? बोले देखो बहन के ससुराल में हमेशा मस्तक नीचे झुका हुआ रहता है, और तुम्हारा झुका हुआ नहीं रहेगा। नानी भाई का मायरा है। भगवान बोलने लगे मैं नहीं ले जाऊंगा। राधा रानी बोलती क्यों? कितने अच्छे शब्द भगवान के थे। भगवान बोलते राधा रानी अरे आप तो समझोगा हम राजा की रानी, आप समझोगा हम द्वारिकाधीश की रानी है, लक्ष्मी है, नारायण की पत्नी है, लेकिन आपको भगत के जाने का पता नहीं है अभी। आप तो समझोगा हमें राजा की रानी। तो रुक्मणी जी बोले इसमें कौन सी गलत बातें है ही सही, पर बोले आगे सुनो। अरे नानी बाई की सासू आगे भरनो पड़ेगा पानी। आप तो समझोगा हम राजा की रानियां, पर नानी बाई की सासू आगे भरनो पड़ेगा पानी। नानी बाई की सासू आगे भरनो पड़ेगा पानी। और आगे भगवान बोलते हैं, रुक्मणी जी बोलती कोई बात नहीं हम भर लेंगे पानी। जरा ध्यान दे कथा में। रुक्मणी जी बोलती है हम भर लेंगे पानी। तो भगवान कहने लगे पानी भर लोगा? बोले हाँ, लेकिन एक और काम करना है। अरे तेरा न्या जेठानिया ने, क्या बोल रहे हैं भगवान सुनो, ससुराल में जाना है तो सुन लो पहले। अरे तेरा न्या जेठानिया ने अरे चिकीरा दीजो, देरानी जेठानी ने जिक्रा दीजो। ओ देरानी जी राम नाम, ओ जेठानी जी राम नाम। अरे आप कैसा हो? आप कही है लो आपको काम मैं कर दूंगा, लो घर को सारो काम मैं कर दूं, लो आपका बाल बनी दूं, लो आपके साड़ी पहनी दूं, ये सब काम तुम्हारे करना पड़ेगा। अरे देरानिया जेठानिया ने अरे जिक्रा दीजो। और एक बात सुन लो राधा रानी रुक्मणी, नानी भाई की छोटी ननंद है नहीं, अरे छोटूरी ननंद से तम डरता ही रिजो। नानी भाई की छोटी ननंद बड़ी खतरनाक है, चाटो भी मारो तो खाना पड़ेगा, क्योंकि हम भाई और भोजई बन के जा रहे हैं, वो बेन को ससुराल है। ये नियम होते थे बेन के जाने के पहले। अरे तेरा न्या जेठानिया ने जिक्रा दीजो। अरे छोटूली नंदी से तम डरता ही रिजो। आप तो समझोगा हम राजा की रानी,
और नानी बई की सासू आगे भरनो पड़ेगा पानी। राधा रानी बोलती कोई बात नहीं प्रभु, जब हमारा इस दुनिया का सर्वस्व वहां पर जाकर हाथ जोड़ सकता है तो हम तो आपकी सेविकाएं दासियां हैं प्रभु। जगत का स्वामी अगर वहां जाकर रथ चलाकर जा रहा है और भगवान ने राधा रानी रुक्मणी को बिठाया और रथ को स्वयं भगवान आज सारथी लेके नहीं गए, भगवान आज सारथी लेके नहीं गए, भगवान स्वयं रथ हाँक रहे हैं और राधा रानी रुक्मणी डर रही है। इतना तेज चल रहा है, इतना तेज, पवन से तेज आज भगवान का रथ चल रहा। हनुमान जी देख रहे कि प्रभु आज ऐसे रथ लेके कहां जा रहे हैं। हनुमान जी ऊपर से देखने लगे क्या हो गया, आज मेरे राम को ऐसे भाग रहे हैं। और भगवान रथ चला रहे हैं। रुक्मणी जी कहती है प्रभु ओ जरा ओ थोड़ा धीमा को लाए, ओ रथी थोड़ा धीमा को लाए। अरे रथ को थोड़ा धीमा चलाओ प्रभु। क्या कह रही रुक्मणी? अरे रथ थारो कड़के, कड़के मने चले। अरे रथ थारो कड़के जियो मारो धड़के, रथ थारो कड़के जियो मारो धड़के। और प्रभु टूटे गला को हार, रथ थारो कड़के जियो मारो धड़के, टूटे गला को हार। अरे गाव तुम्हारा कंठ जो तुझे, गाव तुम्हारा कंठ जो तुझे, अरे हिचकिया लागे अपार, रथ जड़ा धीमा को लाल। रथ थारो कड़के तो जियो मारो धड़के, टूटे गला को हार। गावत तुम्हारा कंठ जो दूजे, हिचकिया, हिचके न दचके लग रहे हैं, हिचकिया लागे अपार। वो थोड़ा धीमा हाको लाल, थोड़ा धीमा हाको। तो भगवान कह रहे रुक्मणी ये रथ धीरे नहीं चलेगा। ओ धीमा नहीं, हाँ कार की मणि नार हो, धीमा नहीं राधार की मणि नार, धीमा नहीं हकेगा। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं हाँक सकता रानी, इसलिए धीमा नहीं हाँक सकता क्योंकि मेरा भगत वहां परेशान हो रहा है राधा रानी, इसलिए नहीं हाँक सकता। अरे सुख भर सोया राधे मोड़ा रथ जोतिया। मैं तो चुपचाप सो रहा था, बहुत मोड़ा रथ जोता है। छिन छिन होते अबार, भगत हमारा गया अकेला, संग साधु दो चार। मेरा भगत अकेला मेरे नाम से वहां बैठा है, रथ लेकर नहीं जाऊंगा, धीरे नहीं चलाऊंगा। इधर भगवान रथ चला रहे हैं, केवल 2 मिनट और। इधर भगवान रथ लेकर जा रहे हैं और इधर भगवान, इधर नानी बई घड़ा लेके मरने के लिए गई है सरोवर पर। सरोवर पर नानी भाई मरने के लिए गई। मरने ही जा रही थी कि उसी समय 1 मिनट के लिए उसने सोचा, एक तोता ऊपर पीपल के पेड़ पे बैठा हुआ है। कौन बैठा? तोता। देखो जब दुनिया में हमारा कोई नहीं होता है ना, तो ये जानवर पशु पक्षी भी हमें अपने लगते हैं। हम सोचते ये तो हमारा सुन रहा है। तो आज तोते को मारवाड़ी में कहते हैं सुआ, सूटा, संस्कृत में कहते हैं कीर। आज नानी बई इस तोते से बोलती मरने के पहले, है मेरे भाई तोता सुआ,
अरे सुवा तू तो धर्म के रो वीर, हाँ धर्म के रो वीर, अरे धर्म के रो वीर, हाँ धर्म के रो वीर, पश्चिम दिशा से आवता हमारा राज, पश्चिम दिशा से आवता हमारा राज। ए सुआ, तू तो मेरा भाई है, लेकिन तू ऊपर उड़ सकता है? ऊपर उड़ के देख कि कोई पश्चिम दिशा द्वारिका की तरफ से कोई आ रहा है क्या? कोई द्वारिका की तरफ से आ रहा है, जरा देख के बता। तो वो तोता बोलता, हाँ बहन अभी जाता हूं। और तोता द्वारिका की तरफ उड़ता है और उड़कर देखता है और कहता है, बहन बड़ी खुशखबरी। बोले क्या? बोले मैंने उड़ के देखा है। अरे धीमी धीमी उड़े है गुलाले, हाँ उड़े है गुलाले, उड़े है गुलाले, हाँ उड़े है गुलाले। धीमी धीमी गुलाल उड़ रही है। जब हम और आप चलते हैं रोड पर तो धूल उड़ती है, लेकिन जब भगवान जगन्नाथ आते हैं तो गुलाल उड़ती है। भगवान जगन्नाथ आ रहे तो गुलाल उड़ रही है, दिशाएं निर्मल हो रही है, पशु पक्षियां चहचहाहट कर रहे हैं, बादल गर्जनात कर रहे हैं, ऊपर से अश्रु धाराएं भगवान बादल गिरा रहे हैं, रिमझिम फुहारें आ रही है और आज भगवान को पुकार रही है। भगवान आ रहे हैं। धीमी धीमी उड़े हैं गुलाले, हाँ उड़े हैं गुलाले, उड़े हैं गुलाले, हाँ उड़े हैं गुलाले। पश्चिमी दिशा से आवता हमारा राजा, पश्चिमी दिशा से आवता हमारा राजा, पश्चिमी दिशा से आवता हमारा राजा, पश्चिमी दिशा से आवता हमारा राजा। जैसे ही कहा पश्चिम दिशा से कोई आ रहा है और ऐसा आ रहा, गुलाल उड़ रही है। अच्छा हाँ, रथ के चलने की बैलगाड़ी के घुंघरू सुनाई दे रहे हैं। अच्छा, नानी भाई बोले मेरा भाई आ रहा है। हाँ बीरा ओ बीरा बीरा मारा सावरिया जी से तू तो कहाँ हो गयो ले, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे। मारा सावरिया जी से जाने कहाँ हो गयो ले, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे। ओ पीरा रे सावरिया रे, सावरिया रे, सावरिया रे, सावरिया रे। क्या कह रही है? मारा सावरियाड़ी सेठ जाने कहाँ हो गयो ले, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे। मारा सावरियाड़ी सेठ जाने क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे। ओ बीरा रे कान्हा रे, बीरा रे कान्हा रे, ओ बीरा रे कान्हा रे, बीरा रे कान्हा
सोने आयो रे। तोता कह रहा है बहन वो आ रहे हैं, ऐसा मत बोल नहीं आ रहे। झीड़ी झीड़ी उड़े हैं गुलाल, उड़े हैं गुलाल, उड़े हैं गुलाल, हाँ उड़े हैं गुलाल। पश्चिमी दिशा से आवता हमारा राजा, पश्चिमी दिशा से आवता हमारा राजा। और जैसे कहा उसी समय भगवान का रथ नानी भाई के सामने रुका, और जैसे ही रथ रुका भगवान ने कहा रुक्मणी राधा कूद जाओ रथ से नीचे, और ये जो मेरी बहन है ना इसको गले से लगा लेना, और एक बात सुन लेना, ऐसे गले लगाना, ऐसे गले लगाना कि मेरी बहन को कभी नहीं लगे कि उसकी माँ मर गई है और उसका भाई और भाभी नहीं है। ऐसे गले से लगाना कि जैसे उसकी माँ और उसकी भाभी उसको लगाती हो। राधा रानी रुक्मणी नीचे कूद गई और रुक्मणी को और नानी बाई को अपने अंक में भर लिया, गले लगाने लगी। नानी बाई बोलने लगी, कौन हो भाभी, आप कौन हो? कहो भावज कहाँ का सरदार हो, कहाँ का सरदार, कहाँ का सरदार हो, कहाँ का सरदार। किन घरे आया पावड़ा हमारा राजा, किन घरे आया पावड़ा हमारा राजा। राधा रानी रुक्मणी से नानी बई बोलने लगी, अरे कहो भावजी कहाँ का सरदार, हाँ कहाँ का सरदार, कहाँ का सरदार, हाँ कहाँ का, आप कौन हो? किन घरे आया पावड़ा हमारा राजा, आप किसके घर आए हो? राधा रुक्मणी बोलती है, सुनो राधा रुक्मणी हम नार। अच्छा हाँ, और रथ में बैठा, कौन बैठे रथ में? राधा रानी रुक्मणी कहती बेन तेरे लिए आए हैं। अरे रथ में बैठा श्री गोपाल, हाँ श्री गोपाल, श्री गोपाल, हाँ श्री गोपाल। नानी बाईरा मायरा आज आया, नानी बाईरा मायरा आज आया, नानी बाईरा मायरा आज आया, नानी बाईरा मायरा आज आया। रुक्मणी ने कहा बहन तेरे लिए आए हैं, और ये जो बैठे ना रथ में ये तेरे भाई द्वारिकाधीश सांवल शाह है। जैसे ही कहा मेरा बीरा आ गया, भगवान के रथ को भगवान जैसी नानी बई को देखते कूद जाते रथ से और अपने गले से लगा लेते, वाह रे नानी तेरी किस्मत, त्रिभुवन का नाथ तेरा भाई बन के आ गया, त्रिभुवन का नाथ। भगवान कहने लगे नानी चिंता मत कर, मैं आ गया हूं, जाकर ससुराल में बोल दे मेरा भाई आ गया है। जब तक मैं तेरे पिताजी से मिल के आता हूं नरसिंह जी से। इधर भगवान नरसिंह जी से मिलने के लिए गए और उधर ससुराल में मायरे की तैयारी चलने लगी। भैया आप लोग भी जिसको मायरा लाना है लेके आए, जाइए आप लोग, और आप लोग सब अपने घर पर अपने स्थान पर बैठे। हाँ इधर नानी बाई घर गई, और जैसे घर गई तो नानी बाई की सहेली श्यामली, प्रेमली, रामली सब नानी बाई को, क्यों रे नानी कहाँ गई थी? मरने गई थी, मरी नहीं? नानी भाई जवाब दे, तू मरे, तेरी माँ मरे, तेरा सासरा मरे, तेरा खानदान मरे। अरे बोले नानी के कई हुई यो आज तक जो नानी एक बार नहीं बोली, अब ऐसे ऐसे ताने मार दिए।
इतने देर में सासू बोले, "ए नानी बर्तन पड़िया मांजने का, मांज, आप मांजो, आप करो कहीं बुढ़ापा में जब से बैठी आओ।" अरे नानी बोले, कई बात है। इतनी देर में ननंद बोले, "ए भाभी, मारी माँ से मुजोरी करे, अरे तू पहले थारो घर देखे, जब से 6-6 महीना हमारा पड़ी रहे।" अरे बोले, नानी के कई हुई क्यों? नानी चोर से बोली, "मारो भाई आई क्यों है?" बोले, "सावरिया सेठ की जय।" किस प्रकार रोको कथा भाव में, कोई बात नहीं। हाँ, और नानी बई के यहाँ पर भगवान गए हैं। आइए हम सभी साथ में भगवान को लेकर चले। अरे सावरियो है से 1 2 3 4। सांवरियो है सेठ हमारे राधा जी सेठानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ हमारी राधा जी सेठानी है। सारी दुनिया जानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ हमारी राधा जी सेठानी है। सांवरियो है सेठ। राजाओं के राजा महारानी की रानी सिर मोरे मुकुट साजे हैं हो। राजाओं के राजा महारानी की रानी सिर मोर मुकुट साजे हो। दरबार निराला हर बात निराली हर जग में राज है हो। दरबार निराला हर बात निराली सारे जग में राज है हो। सोने पल में सेठ, सोने पल में सेठ, सोने पल में सेठानी है। सोने पल में सेठ, सोने पल में सेठ, सोने पल में सेठानी है। सारी दुनिया जानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ हमारी राधा जी सेठानी है। सांवरियो है सेठ। जय हो।
मैरारी बेला आई चुनरी माई ने उड़ाई, मैरारी बेला आई चुनरी माई ने उड़ाई। शंख मजीरा बाजे आंगना हो बगदा, शंख मजीरा बाजे आंगना। अरे हो कठे से आई सूते, कठे से आयो जीरो, कठे से आए सूटे कठे से आयो जीरो। अरे कठे सूते आयो मारो सांवल जाया बीरो, कठे से आयो जीरो मर सावर आयो जीरो। दिल्ली से आई सूते जयपुर से आयो जीरो, दिल्ली से आयो सूटे जयपुर से आयो जीरो। अरे द्वारिका से आयो मारो सांवल जायो बीरो, द्वारिका से आयो मारो सावल साया वीरो। हरि बोल। राधे भरते मायरो सावरिया हो, भरते मायरो सावरिया नानी बाई लागे, नानी बाई लागे। सारी दुनिया ने बता दे मारो भाई लागे, सारी दुनिया ने बता दे मारो भाई लागे। ए भर दे मायरो सावरिया नानी बाई लागे, नानी बाई लागे। सारी दुनिया ने बता दे मारो भाई लागे, सारी दुनिया ने बता दे मारो भाई लागे। सुख दुख में सावरिया, सुख दुख में राधा जी सदा तेरे साथ है हो। सुख दुख में सावरिया, सुख दुख में राधा जी सदा तेरे साथ है हो। मेरी चिंता दूर करे, मेरी विपदा दूर करे, रख ले वे मेरी लाज है हो। भगतारो तो काम, भगतारो तो काम एक हाजरी लगानी है। भगतारो तो काम, भगतारो तो काम एक हाजरी लगानी है। सारी दुनिया जानी है सावरियो है सेठ, सावरियो है सेठ हमारी राधा जी से ठानी है। सावरियो है सेठ, सावरियो है सेठ हमारी राधा जी से ठानी है। सारी दुनिया जानी है सावरियो है सेठ, सावरियो है सेठ हमारी राधा जी से ठानी है। सावरियो है सेठ।
गाँव। धीरे धीरे आई नैयो सावरे, धीरे धीरे आई नैयो सावरे, यमुना किनारे मेरो गाँव, यमुना किनारे मेरो गाँव, मेरो गाँव। सावरे आई नैयो सावरे, सावरे आई नैयो सावरे। यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, ब्रज की हूँ मैं नारी नवेली, ब्रज की हूँ मैं नारी नवेली, राधा रंगीली मेरो नाम, राधा रंगीली मेरो नाम, मेरो नाम। बंसी बजा के आई नैयो सावरे, बंसी बजा के आई नैयो सावरे, यमुना किनारे मेरो गाँव, यमुना किनारे मेरो गाँव, मेरो गाँव। सावरे आई नैयो सावरे, सावरे आई नैयो सावरे। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर नैनो वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर नैनो वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर नैनो वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर नैनो वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहार, कितना लागे प्यारा।
सभी से निवेदन है कि सामान वापस यहीं रख दें। हेलो, सामान वापस यहीं पर रख दे सभी लोग। सभी लोग सामान वहीं स्थान पे ही रखते हैं। हाँ बस। इतना सुंदर मायरे की छवि स्वयं कान्हा जी व्यास जी के रूप में आज हमारे बीच में पधारे हैं, हमारे वीरा जी और नानी भाई हमारी ज्योति भाभी। तो अपने वीरा जी को, हाँ बोलो ना क्या कह रहे थे। वीरा जी को बधाने आ रही हैं और वीरा जी चूंदड़ उड़ा रहे हैं अपनी प्यारी बहना को। तो वीरा जी को लिए क्या कह रही है? आओ वीरो सातने मोतिया सुबधावा, आओ वीरो सातने मोतिया सुबधावा, वीरे बधावा मंगल गावा, मैं तो हर्षावा हमारे वीरा ने बधावा, आओ वीरो सातने मोतिया सुबधावा, आओ वीरो सातने मोतिया सुबधावा। और आप सभी भक्तगण से थोड़ा सा अनुरोध है, कृपया थोड़ा सा पीछे हो जाएं। सभी को आनंद आएगा यहाँ पर ये दृश्य, अनुपम दृश्य देखकर, जब वीरा जी अपनी प्यारी बहना नानी बाई को चूंदड़ उड़ाएंगे। वो दृश्य बड़ा ही अनुपम होगा। तो वीरा जी क्या कह रहे हैं? ओढ़नी ओढ़ो भाई, लाया है चूनर भाई, ओढ़नी ओढ़ो भाई, लाया है चूनर भाई, ओढ़नी ओढ़ो भाई, लाया है चूनर भाई, कृष्ण संग वीरा आया, ओ कृष्ण संग वीरा आया, रुक्मणी सी भौजाई, ओढ़नी ओढ़ो भाई, लाया है चूनर भाई, ओढ़नी ओढ़ो भाई, ओढ़नी लाया भाई। आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपने अपने स्थान पर आप सभी बैठ जाएं। आप सभी बैठ जाएं, अनुपम दृश्य हम सभी देखेंगे। आप सभी अपनी जगह पर बैठ जाएं। वीरा जी चूंदड़ अभी आप रुक कर उड़ाएं ताकि ये अनुपम दृश्य हमारे सभी भक्तगण देख सके। प्लीज सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। चूंदड़ उसी क्षण उड़ेगी जब आप सब यहाँ पर साक्षी बनेंगे। तो जोरदार तालियां भाई हमारे साथ, हमारे इस अनुपम दृश्य के लिए। वीरा जी संग आए हैं स्वयं कान्हा जी बनकर व्यास जी के रूप में हमारे बीच में, और हमारी नानी भाई हैं ज्योति भाभी, जिन्हें अपने वीरा जी से ये चूंदड़ उड़ा रहे हैं। ओढ़नी ओढ़ो भाई, लाया है चूनर भाई, ओढ़नी ओढ़ो भाई, लाया है चूनर भाई, ओढ़नी ओढ़ो